रीना अपनी सहेली प्रिया के घर बच्चों को लेकर आई है। दोनों सहेलियां बात कर रही हैं। तभी प्रिया के पति घर आए। आते ही बोले, प्रिया खाना तैयार हो तो खाना दे दो। तभी उनकी निगाह रीना पर गई। उन्होंने हाथ जोड़ रीना से बोला, नमस्ते भाभी जी, आप कब आई? कितने सालों बाद देखा है आपको। शायद हमारी शादी के बाद पहली बार आई हैं आप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। जी सही कहा आपने, कुणाल का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है, तो सोचा मिल आऊं अपनी बचपन की सहेली प्रिया से, रीना बोली। पति का नाम लेते हुए सुन थोड़ा अजीब लगा प्रिया के पति रवि को। लगना भी वाजिब है, प्रिया ने तो कभी नाम नहीं लिया रवि का। जी ये तो ठीक किया आपने, आज यहीं रुकिए। जी नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, फिर कभी आऊंगी। रीना तू बैठ, मैं इन्हें और बच्चों को खाना लगा दूं। तुम लोग भी खा लो, फिर बातें करेंगे। प्रिया आटा गूंथते हुए बोली। खाने का नाम सुन प्रिया के बेटे ने झट से चटाई उठाकर कमरे में बिछा दी। उसकी बेटी दादी का हाथ पकड़ उन्हें लेकर आई, बैठाया। सभी बच्चे और रवि हाथ मुंह धो चटाई पर बैठ गए, पर रीना के बच्चे बेड पर ही बैठे रहे। रवि ने आवाज़ लगाई, आओ बच्चों, आप लोग भी खाना खा लो। नहीं अंकल, हम तो बेड पर ही खाते हैं, ज़मीन पर तो गरीब लोग खाना खाते हैं, हम तो यहीं खाएंगे। मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। रीना के अपने बच्चों का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। परवरिश तो रीना की ही थी। उसने बच्चों को डांट लगाकर चटाई पर बैठा दिया। रीना के बच्चे प्रिया की सास को दोनों हाथों से सान कर खाना खाते देख बोले, कितनी गंदी है तेरी दादी, इन्हें तो खाना खाने भी नहीं आता, यक। तभी प्रिया की बेटी बोली, तुम्हारी दादी दादू नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता, ओल्ड लोग ऐसे ही खाते हैं, उनके दांत नहीं होते तो ऐसे ही खाने को नर्म करते हैं। रीना को बहुत बुरा लग रहा था अपने बच्चों का ऐसा व्यवहार। उनके घर भी दादी है, पर उन्हें खाना खाते कभी बच्चों ने देखा नहीं। रीना उन्हीं के कमरे में दे आती है। कई बार दादी ने भी समझाया, बेटा ज़मीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, बिस्तर पर खाने से बिस्तर गंदा होता है और बुरे ख्याल आते हैं। मजाल है कभी रीना ने उनकी बात मानी हो। उसी बेड पर सब्जी गिर गई या खाना गिर गया तो कई बार तो उसे झाड़े बिना ही बच्चे सो जाते हैं। पढ़ाई भी उसी बेड पर होती है बच्चों की, नहलाकर भी रीना उसी पर खड़ा कर देती है बच्चों को। बेड नहीं, बच्चों का आधा घर हो गया है जैसे। रात में जब बेटी या बेटा चौंक कर जागते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करती है। भाई हमारे शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जमीन पर बैठकर पालथी मारकर खाना खाएं। रीना के बच्चों ने नाक मुंह सिकोड़ कर किसी तरह खाना खाया। प्रिया के बच्चों और घर वालों ने हाथ जोड़े खाना खाने से पहले, जिसे देख रीना का बेटा हंस पड़ा। सभी भोजन कर उठे। रीना के बच्चों ने थाल में ही हाथ धो लिए। ये बात रवि को अजीब लगी। वो अपनी थाल उठाकर सिंक में पानी डालकर बर्तन रख कर आए। यह सब देख रीना को बहुत ही ग्लानि हो रही थी। उसके बच्चों ने थाली वहीं चटाई पर छोड़ दी और खाना भी काफ़ी बर्बाद किया। प्रिया की बेटी ने सारा खाना उनकी थाल का एक कटोरे में डाल बाहर कुत्तों को डाल दिया। फिर चटाई को झाड़कर कोने से खड़ा कर दिया। रीना चल हम दोनों खाना खा लेते हैं, प्रिया ने कहा। रीना किसी सोच में डूबी थी। एकदम से बोली, नहीं प्रिया, ये इंतज़ार कर रहे होंगे खाने का, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। खाना तो खा लेती। पर रीना तो किसी और ही दुनिया में थी। वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़ बाहर आई। फ़ोन पर जोमेटो वाले का फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन उठाकर बोला, हम घर पर नहीं हैं, ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ। आज रीना के घर पर मेथी आलू की सब्जी
और पूरी की महक आ रही थी। आज रीना की सास ने भी जी भर ना जाने कितने महीनों बाद खाना खाया था। बेचारी उनसे जोमेटो की रबर जैसी टाइट रोटी चबाए ना चबती थी। पतिदेव भी रीना का बदला हुआ रूप देख मजाक में बोल दिए, 2-4 बार और हो आओ प्रिया भाभी के घर। रीना भी मुस्कुरा दी।